साथियों नमस्कार। साथियों एक बात विचारने की है कि भी खेलों के अंदर 140 करोड़ के देश में से 3 करोड़ वाले हरियाणा के सबसे ज़्यादा मेडल लेके आने वाले बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में दिल्ली के 98% 100% नंबर लाने वाले बच्चों से कैसे पीछे रह जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस वक्त एडमिशन होते हैं, ये हरियाणा के जो प्रोफेसर्स हैं, जो सरकार है, वो इन प्रोफेसर्स की बुद्धि को ठीक नहीं करती। ये जानबूझ के बच्चों का कैरियर चौपट करने के लिए इनको 3rd डिवीज़न के नंबर, 2nd डिवीज़न के नंबर देते हैं। किसी बच्चे को 1st डिवीज़न नंबर नहीं मिलते। अच्छे से अच्छे टैलेंट वाले बच्चे को MA इंग्लिश हो, उसमें 55% मुश्किल से 54 पॉइंट कुछ देंगे, 55% नहीं देंगे ताकि वो UGC नेट में ना बैठ जाए। इस तरह से इन टीचरों ने हरियाणा के बच्चों का, इन प्रोफेसर लेक्चरर्स ने, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, MD यूनिवर्सिटी के, जितनी यूनिवर्सिटी हरियाणा के, मैक्सिमम इनकी मेंटलिटी ख़राब है। ये हरियाणा के बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम करते हैं। कभी 100% नंबर हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, संस्कृत में, इंग्लिश लिटरेचर में, किसी आर्ट के सब्जेक्ट में नहीं देते। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। केरला के अंदर से बच्चे उर्दू का सब्जेक्ट लेके, कश्मीर से बच्चे उर्दू का सब्जेक्ट लेके UPSC के अंदर बैठते हैं। वहाँ यानी कि मोमडन लोग जो है वो पेपर चेक करने वाले जो इनको 100% देते हैं। केरला के अंदर से बच्चे आते हैं, वहाँ के 8 सब्जेक्ट जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, संस्कृति और 2 सब्जेक्ट हैं आसान सब्जेक्ट, उन सब के अंदर बच्चों को 100% नंबर दे के, नर्सिंग के अंदर 100% नंबर दे करके, और उनको आज पूरे देश के सारे हॉस्पिटलों में सबसे ज़्यादा नर्स जो है केरला गवर्नमेंट ने पुशअप की है। और जो है दिल्ली के तमाम हॉस्पिटलों में खाड़ी देशों तक जो है वहाँ की लड़कियाँ नर्सिंग के कोर्स करके शानदार अंक ले करके पूरे देश की बाकी लड़कियों पछाड़ते हुए, इस शानदार अंक कैसे आ रहा है वहाँ के? आप उनसे एक ऐसे लिखवा के देख लो, आपको उनका नॉलेज का पता लग जाएगा। आप उनसे सामने मंच पे खड़ा करके बुलवा देख लो, आपको उनके नॉलेज का पता लग जाएगा। लेकिन चूंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको इतना ज़्यादा पुशअप किया है, आज केरला के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, JNU के अंदर भरे पड़े हैं। क्यों? वहाँ से BA करके आते हैं तो पता लगता है 100% मार्क्स हैं। यहाँ के MA में एडमिशन लेते हैं, सरकार की सस्ती फीस के अंदर जो है पढ़ाई करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने कभी अपने बच्चों के कैरियर के बारे में नहीं सोचा। हरियाणा के बच्चों का कैरियर चौपट होता है। क्यों होता है? मेहनत करने के बावजूद उनको 3rd डिवीज़न के नंबर मिलते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट बच्चों के भविष्य के लिए कभी भी चिंतित नहीं रही। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हो पाता, या वहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, सेंट स्टीफन में हमारे बच्चे, जिससे छोटू राम जैसे लोग पढ़ के आए थे, वहाँ हमारे बच्चे क्यों नहीं जा पा रहे। क्योंकि जो यहाँ पे बेस है, बेस में ही इनकी परसेंटेज हरियाणा बोर्ड वाले देंगे तो वो 3rd डिवीज़न के नंबर देंगे। वो कभी 100% नंबर किसी बच्चे के टॉप से टॉपर के नहीं देंगे। और वहाँ पे एडमिशन में आ रहे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर सारी सीटें 98% 100% में भर जाती है। तो ये विचारने की बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने के लिए कभी सोचा ही नहीं। और केरला गवर्नमेंट ने कश्मीर के अंदर अभी क्या हुआ, ये फैजल शाह जैसे लोग जो IAS के अंदर टॉपर कैसे बन गए? क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट दिया, और ये उर्दू का सब्जेक्ट के अंदर उन्होंने पेपर दिए जहाँ पे इनको 100% नंबर दिए गए। और वहाँ पे UPSC के अंदर उर्दू क्यों इंट्रोड्यूस की गई? अरे भाई, पूरे देश के अंदर किसी IAS अफसर ने काम किया जो अंग्रेजी नहीं सीखता, तो IAS के पद पर बिठाने की जरूरत क्या है उस आदमी को जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता? आप एक बात विचारो, वो क्या जनता के साथ न्याय करेगा? क्या विदेश के अंदर हमारे को रिप्रेजेंट करेगा? उर्दू के भरोसे। तो इस तरह से इन्होंने जो है तुष्टिकरण के नाम पे बेड़ा गर्क कर रखा है। और जो है एक गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है, उसने अपने लेफ्ट एक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ख़ास तौर पे इस लेफ्ट विचारधारा के एजेंडे को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर परसेंटेज के अंदर आज प्रोफेसर तक लेफ्ट विचारधारा के भर दिए हैं, और ऐसे JNU के अंदर और दूसरी यूनिवर्सिटियों के अंदर। तो इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट को हरियाणा के बच्चों को जगाने की ज़रूरत है। हरियाणा के बच्चे ले करके और इन प्रोफेसरों को इनको घेरें कि हमारे परसेंटेज कम क्यों देते हो। हरियाणा सरकार के मंत्रियों को घेरें, हमारे परसेंटेज कम क्यों आती है? अरे हमारे अंदर टैलेंट है तो हम मेडल, गोल्ड मेडल लेके आते हैं। पढ़ाई के अंदर हमारी बुद्धि कम नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, भैया हरियाणा सरकार को जगाओ। और ये केरला और ये कश्मीर के जो बच्चे आ रहे हैं IAS में, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पा रहे, इस बात को जो है सक्रियता से लो। आप सब जो है जब एक मुहिम चलाओगे, और ये उर्दू और ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंदर 100% नंबर आ रहे हैं, हमारे बच्चों के नहीं आ पा रहे, इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरो और सरकार को जगाओगे। जब जो है बिना रोए माँ दूध नहीं देती, ये प्रोफेसरों को घेरो। और ये प्रोफेसर जो 3rd डिवीज़न का नंबर देते हैं ना सारा साल पढ़ाने के बाद, इन प्रोफेसरों को भी जो है बर्खास्त करने की मांग करो, तब जाके सुधार आएगा। धन्यवाद।